नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से सभी जगह से देश और विदेश से जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन मनन कर रहे हैं और आप लोग प्रेम से श्रवण करते हैं तो चिंतन करने में बड़ा उत्साह लगता है, बड़ा आनंद आता है। आज चर्चा को प्रारंभ करूं, एक बहुत अच्छी जिज्ञासा मुझे प्राप्त हुई है और हमारे आदरणीय जो नए नए स्वरूपों का विज्ञान का आश्रय लेके आविष्कार करने वाले आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने एक बहुत सुंदर जिज्ञासा भेजी है। मुझे लगता है कि इन जिज्ञासाओं को देखकर आप लोग कितना ध्यान देकर श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। आपने लिखा है कि एक जिज्ञासा मन में आई है कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है, राजसी है या तामसी है। सो यह प्रश्न यदि गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र की क्या स्थिति थी, कृपया इस पर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। देखिए, मेरे मन में आया कि पर्सनल यदि मैं उनको इसका उत्तर दूं तो एक को लाभ हो सकता है, इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से क्यों न उसकी चर्चा करें कि गजेंद्र की स्थिति जो अर्जुन के प्रश्न के आधार पर देखा जाए किस स्थिति में गजेंद्र है। तो मैंने कल परसों चर्चा में एक बात कही थी कि दूसरा संभवतः श्लोक है, तीसरा श्लोक है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। और सत्व शब्द का अर्थ किया था अंतःकरण। अंतःकरण के अनुरूप सभी की श्रद्धा होती है। ध्यान से सुनिएगा। तो अंतःकरण का निर्माण कैसे होता है? अंतःकरण तो सबका है, लेकिन अंतःकरण में जो संस्कार कैसे होते हैं? पूर्वकृत कर्म से। ये चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं, पहले किए गए कर्म से। और गजेंद्र की स्थिति को समझने के लिए जो गजेंद्र की पूर्व की स्थिति है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो अंतःकरण बना है गजेंद्र का, वो पूर्व कर्मों से बना है। कुछ असावधानी हो गई तो हाथी की योनि उसको मिली, लेकिन वो इंद्रद्युम्न नाम का बहुत बड़ा राजा था। और ऐसा लिखा है शास्त्रों में, पुराणों में, वो इतना भजन करता था, इतना भक्ति भाव से भरा हुआ था, निरंतर भजन में तल्लीन रहता था। एक बार वो भजन मतलब सब कुछ भूल जाता था भजन में, उसकी भजन की कोई सानी नहीं। तो एक बार क्या हुआ, ईश्वर की लीला थी, एक
जगह भजन में इतना आनंदित हुआ, कौन आया कौन गया मालूम ही नहीं है। मानो अतीन्द्रिय परमात्मा जो तत्व है उसमें वो घुल मिल गया, अनुभव कर चुका है। तो अगस्त्य ऋषि जब गुजरते हैं तो अगस्त्य ऋषि ने देखा कि भाई एक गजेंद्र जो है इंद्रद्युम्न राजा है और मेरी ऐसा मेरा सम्मान तक नहीं करता, खड़ा भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब तू इतना भारी शरीर वाला लगता है, खड़ा होने में भी तुझे दिक्कत है, जा तू हाथी बन जा। एक शाप दे दिया गया। अब देखिए इतना भजन किया था, भजन के संस्कार कहाँ थे? तो सत्वान रूपा सर्वस्य, उसका अंतकरण कैसा था? श्रद्धा भवती, अंतकरण के अनुरूप उसकी श्रद्धा थी। ठीक है, हाथी की योनि में प्रकट नहीं हो पाई, तो जब परमात्मा को विशेष कृपा किसी जीव पर करनी होती है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। कैसे? बोले नदी में जाना, परिवार के साथ रहना, ग्राह के द्वारा पकड़वाना, ये सब परमात्मा के द्वारा बनाई गई स्थिति है। क्यों? भगवान को लगता है वो अंतःकरण में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा का उदय हो जाए। तो तुरंत उसने क्या किया? भगवान को पुकारा है, ईश्वर को पुकारा है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक पुकारा है। और पूर्व जन्म के द्वारा किए गए जो धार्मिक कृत्य है, सदाचार है, भजन है, साधना है, वो सब एकत्रित हो गई, तो आज उसके जीवन में प्रकट हो गई। इसलिए हमको कहना पड़ेगा, और किसी प्रकार के अभी हम और स्पष्ट हो जाएगी बात कि गजेंद्र की जो श्रद्धा है वो सात्विकी श्रद्धा है। क्योंकि राजस श्रद्धा और तामस श्रद्धा की तो अभी हम चर्चा करने ही जा रहे हैं। तो गजेंद्र की जो श्रद्धा मानी जाएगी वो सात्विकी, क्योंकि सत्वानुरूपा है, अंतःकरण के अनुरूप है, और अंतःकरण में पुण्य भरे हुए हैं, भजन के भाव भरे हुए हैं। उसी तरह से गजेंद्र की श्रद्धा प्रकट हो जाती है, और वो प्रकट होकर वो कहता है, महाराज हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ये विनम्रता पूर्वक जो ईश्वर की प्रार्थना करता है तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार तो एक भाव बन गया है और ठाकुर जी को उसने पुकारा है। तो हम लोग कह सकते हैं गजेंद्र की जो श्रद्धा है वो सात्विक श्रद्धा है। भले हाथी की योनि में हो लेकिन श्रद्धा सात्विक है, क्योंकि उस संत का कठोर कृपा कहूंगा मैं, संत का क्रोध नहीं कहूंगा। जो अगस्त्य जी ने हाथी होने का जो शाप दिया है ना, ये संत की कृपा है। लेकिन कई बार कृपा हमको कोमल भी लगती है, कठोर भी लगती है। कृपा तो कृपा ही है। इसलिए अगस्त्य जी ने कठोर कृपा करके गजेंद्र को हाथी बनाया, और लेकिन वो पूर्व जन्म का जो कर्म है श्रत्वानुरूपा सर्वस्य एक गजेंद्र में मौजूद है, इसलिए उसकी श्रद्धा प्रकट हुई है, तो सात्विक है, ये सात्विक कह सकते हैं। अच्छा भाई, अब हम लोग प्रवेश करते हैं आगे की चर्चा में। हम लोगों ने कल 5वां और 6ठा श्लोक, इन 2 श्लोकों का अर्थ ज्ञान किया था। थोड़ी चर्चा शायद हुई भी होगी, तो आइए एक काम करते हैं, इन दोनों श्लोकों का केवल पाठ करके फिर हम लोग इस दोनों श्लोकों की एक साथ चर्चा करते हैं। पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो 5वां श्लोक है आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ग्रंथ में लिखें चाहे अलग से लिखें। 5वां श्लोक ये राजसी श्रद्धालुओं की ओर निर्देश है, ये राजसी श्रद्धा। और 6ठा श्लोक ये तामसी श्रद्धालुओं का वर्णन है। स्पष्ट हो गई बात? जो 5वां श्लोक है यह है राजसी श्रद्धालुओं की, और 6ठा श्लोक है ये तामसी श्रद्धालुओं की। और मैं निवेदन ये करूंगा, संभवतः इन दोनों ही श्रद्धा के वर्णन में गजेंद्र नहीं आ सकता, इसलिए ये सात्विकी श्रद्धा गजेंद्र की है। तो पहले पाठ करते हैं 5वां और 6ठा, एक साथ पाठ करेंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः
दंभाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। इसका अर्थ तो हम कर चुके हैं कल कि अशास्त्र विहितम, शास्त्र रहित होकर घोर तप को करने वाले जो लोग हैं, कैसे? दंभ अहंकार से युक्त हुआ, काम राग और बल से युक्त होकर एक घोर तप करते हैं। ये राजसी श्रद्धा वाले। तामसी श्रद्धा वाले शरीरस्थम कर्षयन्तः भूतग्राम मचेतसम, शरीर में स्थित भूतग्राम की चर्चा करेंगे। पंचभूतों की को क्या करते हैं? अचेतस जो अविवेकी है, कर्षयन्तः पीड़ा पहुंचाते हैं, रगड़ते हैं। माम मुझे भी, कौन? अंत शरीरस्थम, मैं भी भीतर बैठा हूं, मुझे भी ये लोग पीड़ा पहुंचाते हैं। हे अर्जुन, तान उन सबको क्या कहना? असुरान निश्चयान असुरान विद्धि, निश्चय ही आसुरी जानो। ये भगवान कहते हैं ये तामस श्रद्धा वाले हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ें। कल हमने एक बात कही थी, पंचायत जो होते हैं उन पंचायतों से प्रेरित होकर राजसी व्यक्ति तप करते हैं। मतलब 5 प्रेरित करने वाले तत्व होते हैं राजसी श्रद्धालुओं के लिए। कौन कौन से? दंभ, अहंकार, काम, राग और बल। ठीक है। तो कल मैंने कहा था दंभ मतलब दिखावा, काम अहंकार मतलब मेरापन, मैंने किया, काम किसी विशेष प्रयोजन, सांसारिक वस्तुओं का प्रयोजन, राग किसी में आसक्ति, और बल मतलब बल मेरे पास इतनी ताकत है, क्योंकि साधना ताकत से नहीं होती है, साधना तो निर्बल के बल राम, ये कहा जाता है। चलिए ये हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब आप लोग थोड़ा विषय में प्रवेश करें। तो ये 5 नाम मैंने लिया, फिर गिनाऊं। दंभ, अहंकार, काम, राग और बल, इनका आश्रय लेकर के हे अर्जुन इस राजसी श्रद्धालु वाले तप करते हैं। तप्यन्ते ये जना तपो तप्यन्ते। ग्रंथ पर ध्यान दीजिएगा। कैसा तप? घोरम तपः। देखिए तप का विशेषण क्या दिया? घोरम। इसका अर्थ क्या किया गया? पीड़ाकरम प्राणिनाम आत्मनश्च। ये है भाष्य। पीड़ाकरम प्राणिनाम आत्मनश्च मतलब अन्यों को और अपने शरीर को भी पीड़ा पहुंचाने वाले तप करते हैं। राजसी तप समझ रहे हैं ना? अन्यों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं और अपने शरीर को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसा भजन वो लोग करते हैं, ऐसा तप वो करते हैं, ऐसा यजन करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग कांटों पे सोते हैं। देखो देखो बहुत बड़े महाराज जी हैं, कांटों पे सो रहे हैं, ये तप कर रहे हैं। लोहे के किलो पर सोते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें उठाते हैं। क्या वो आप समझते हैं शास्त्र विहित तप है? तो भगवान कहते हैं केवल अपने शरीर को पीड़ा देना ये तप का लक्षण नहीं है। तप का लक्षण ये नहीं मान सकते आप। मतलब तकलीफें उठाना। भगवान कहते हैं अर्जुन उनका तप है। मैं नहीं कहूंगा कि ये लोग तपस्वी नहीं, तपस्या करते हैं। कैसा? घोरम, घोर। कैसे? अशास्त्र विहितम घोरम, घोर तप करते हैं। अच्छा भाई, कई बार आप लोग कभी मेले में गए होंगे ना, तो ऐसे मेलों में जाकर आप देख सकते हैं इनको। अरे भाई प्रदर्शन करते हैं मेलों में, हमने ऐसा तप किया, खड़े हैं हम लोग। अरे तप करना
साधना करना, ये आपको करने का मन है साधना तो एकांत में जाकर करिए। साधना तो हमारे यहाँ आत्मदर्शन के लिए कहा गया है, प्रदर्शन के लिए नहीं कहा गया है। साधना करो, हमें भगवत साक्षात्कार हो, भगवत दर्शन हो, आत्मदर्शन हो। इसलिए जब मैं गीता के इन टीकाओं को देखता हूं तो रामानुजाचार्य जी महाराज ने इस टीका पर क्या कहा, बोले इस प्रकार का जो तप क्या है, तो लिखा है, एक सेकंड, क्या लिखते हैं रामानुजाचार्य जी महाराज, प्रदर्शनार्थम इदम, ये जो तप ये लोग करते हैं प्रदर्शनार्थम, नहीं दर्शनार्थम, भगवत दर्शन के लिए नहीं है, प्रदर्शन है इसमें। तो प्रिय स्वजनों, इनका जो वर्णन हो रहा है ना, इन वर्णन के आधार पे हमको अपना भी परखना है। ठीक है, अपना परखना है का मतलब हमें ये भी देखते जाना है कि भैया हमारी स्थिति क्या है। दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, दंभ अहंकार और काम के वशीभूत होकर तप करते हैं। तो उनको कार्य करने की प्रेरणा किसने दी? काम प्रेरित हुए हैं, ईश्वर प्रेरित नहीं है, वहां शास्त्र प्रेरित नहीं है, संत प्रेरित नहीं है, काम प्रेरित है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आया है, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। रामचरितमानस में भगवान शंकर का जब विवाह होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, शायद कभी चर्चा में मैंने कही हो, आप लोग तो सुधी श्रोता है, पुनरावृत्ति हो तो भी बात पकड़ने में आसान हो जाए तो अच्छा ही मान सकते हैं, दोष नहीं हो सकता है पुनरावृत्ति का। तो शंकर भगवान का विवाह होने जा रहा है, तो देवता लोग पहुंच गए बाबा के पास, हे भोलेनाथ कृपा करो। बोले क्या? बोले क्यों आए हो? बोले आपके विवाह को देखने के लिए आए। निज नयननि देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह, ये देवता लोग कहते हैं, आपका विवाह देखने आए हैं। तो अब क्या हुआ, भगवान शंकर ने कह दिया ठीक है भाई तथास्तु, अब विवाह होगा, काम भस्म हो चुका है, विवाह की तैयारी करो, हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो देवता लोग बड़े उत्सव में आ गए और सभी देवता लोग उत्सव मना रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने एक चुटकी ले ली। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत आनंद ले रहे भाई, क्या चक्कर है? बोले भगवान शंकर ने विवाह के लिए हामी भर दी, इसलिए हमें आनंद आ रहा है। अरे शिवजी विवाह करें, उनका घर बसे, आपको इससे क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा महाराज जो तारकासुर का जो अत्याचार है ना, उस अत्याचार से हम बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को एक वरदान दिया हुआ है, शिव विवाह करें, उनके द्वारा जो औरस पुत्र होगा, उनका जो बेटा होगा, वही तारकासुर का वध करेगा। तो शिव विवाह करें, उनका बेटा हो, तभी वो तारकासुर मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिवजी का के विवाह का उद्देश्य क्या बना? तो देवता ने कहा शिवजी के विवाह का उद्देश्य एक ही बना, क्या? बोले जल्दी से विवाह करें, संतान उत्पत्ति हो, तारकासुर मर जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवता लोग थोड़ा विवेक रखते हो कि नहीं रखते हो? देवताओं ने कहा इसमें कौन सी विवेक वाली बात है? बोले देखो, संतान की उत्पत्ति में, पति पत्नी में जब काम प्रकट होता है तभी संतान की उत्पत्ति होती है। आप लोग बड़े सुधी श्रोता है, मेरी बात का गलत अर्थ में मत ले जाइएगा, क्योंकि संतान उत्पत्ति में काम कारण होता है। पति पत्नी का काम ही संतान की उत्पत्ति में हेतु बनता है। तो शिवजी विवाह करें पार्वती से, और वहां काम कारण, अब इसको ऐसा समझना, जब काम ऑलरेडी भस्म हो गया तो प्रकट कैसे होगा काम? और काम प्रकट नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। तो देवताओं ने कहा हाँ महाराज, हम तो फिर ज्यों के त्यों रह गए, शादी भी करें, संतान भी न हो, तारकासुर तो मरे नहीं फिर तो। ब्रह्मा जी ने कहा काम भस्म हो चुका है, कैसे संतान उत्पत्ति होंगे?
तो देवताओं ने कहा, हाँ महाराज, हमको तो इनकी बात समझ में नहीं आई, काम भी मार डाला, काम को भी भस्म कर दिया और शादी भी करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज इनकी बात समझ से परे है। ब्रह्मा जी ने कहा समझ में आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? बोले देखो, तुम सब हो देव और वे है महादेव। देवों की, महादेव की बात देव कैसे समझे भाई? तो क्या करना पड़ेगा? बोले नहीं, एक बार स्पष्टीकरण होना चाहिए कि शिवजी से ही जाके पूछ लिया जाए, बाबा आप विवाह तो करने जा रहे हैं लेकिन काम तो है नहीं, काम भस्म हो गया है, संतान उत्पत्ति कैसे हो? तो सभी लोगों ने कहा चलो भाई एक बार जाके पूछ लेते हैं। ब्रह्म, कहीं देवताओं के मन में संदेह हो गया, बोले कहीं पूछते समय बाबा जी एक कहना कहे थे, बोले कोई बात नहीं, नहीं करते, शादी नहीं करते, फिर वही हालत हो जाएगी ढाक के 3 पात वाली। तो अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, बड़े शालीनता से पूछते हैं, हे भोलेनाथ, देवताओं को बड़ा आनंद आ रहा है कि आप विवाह करने जा रहे हैं, लेकिन मन में एक संदेह भी है, आपने काम को तो भस्म कर दिया, फिर आप विवाह करने जा रहे हैं, क्या देवताओं की उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी? शिव जी ने भगवान का स्मरण करके कहा, ओ अब समझ में आया कि मेरा जो विवाह का कार्य है, तुमने ये समझ लिया काम प्रेरित होकर करने जा रहा हूं मैं। मेरा विवाह का कार्य भी काम प्रेरित नहीं, राम प्रेरित है, क्योंकि राम ने मुझे विवाह के लिए कहा है, काम ने नहीं कहा है। राम जी ने आके कहा था, जाहि विवाह ही शैल जही यह मोहि मागे देव। हे भोलेनाथ, अब मैं विनती मम सुनहु शिव शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाहि विवाह ही शैल जही यह मोहि मागे देहु। मैं आपसे मांगता हूं कि आप विवाह करें, ये मेरी आज्ञा भी समझ लो आप। तो किसने कहा था शिवजी को? प्रभु ने। तो शिवजी कहते हैं मेरा विवाह का कार्य काम प्रेरित नहीं है, राम प्रेरित है। तो भगवत प्रेरित जो कार्य है, तप है, वो आपका सात्विक तप है, लेकिन कामना के वशीभूत होकर जो तप होगा, वो काम प्रेरित तप जो होगा, वो राजसिक तप होगा। इसलिए क्या कहते हैं? दंभाहंकार संयुक्ता काम, एक काम भी उनमें है, क्योंकि ईश्वर प्रेरित तप नहीं है, काम प्रेरित तप उनका है। कामना के कारण वे लोग तप करते हैं। और कैसी कामना करते हैं भरत देवता लोग? कैसी कामना? तो कहते हैं ऐसी कामना करते हैं, महाराज हमारे पड़ोसी है, हमेशा परेशान करता है, उसके आंगन में मेरे, और भगवान ने कहा जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा, डबल। बोले मेरे आंगन में 1 कुआं हो, पड़ोसी के आंगन में 2 कुआं हो गया, और कामना ऐसी। फिर कहा क्या चाहते हो, क्योंकि डबल उसको मिलेगा। बोले मेरी 1 आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूटे और कुएं में गिर जाए। प्रिय स्वजनों, कहने का अर्थ क्या हुआ? काम राग बलान्विता, इस प्रकार की कामना को लेते हैं कि दूसरे का नाश करना है। मुझको तो कुछ नहीं चाहिए, अभिचार का, व्यभिचार का मैं प्रयोग करना है। भगवान कहते हैं ये जनाः तप्यन्ते, कथम तप्यन्ते? काम राग बलान्विता, काम से, राग मतलब आसक्ति से, और अपने बल के कारण वो तप में रखते, बल का अभिमान लेकर। हो गया पंचायत, 5 चीजें हो गई। बोले इनसे प्रेरित होकर उनका तप होता है। अच्छा महाराज, ये लोग शास्त्र का तो पालन करते होंगे? भगवान कहते हैं शास्त्र विहितम अस्ति न वा? अर्जुन ने पूछा, क्या कहते हैं? नहीं, अशास्त्र विहितम। देखो ये क्या कहते हैं, ये इनकी एक वैरायटी है भाई। क्या वैरायटी है? राजसी वालों की वैरायटी यही है, ये शास्त्र का मतलब नहीं रखते, अशास्त्र विहितम, कठोर तप करते हैं, शास्त्र रहित तप करते हैं। और क्या होता है इनके जीवन में? दंभ अहंकार काम राग बल के युक्त होकर के,
और शास्त्र रहित होकर के ये लोग तप करते हैं, घोर तप करते हैं। ये हुए किसके, ध्यान देना, राजसी वालों के। तो मैं अर्जुन ने पूछा महाराज फिर तामसी वालों का भी बता दो जरा, कैसे होते हैं वो लोग। तो ये जो छठा श्लोक है ये तामसी वालों का श्लोक है। ध्यान से सुना, अपने पास गीता को रखना तो समझ में आ जाएगा। देखो इस श्लोक में भगवान ने एक बात कही, अशास्त्र विहितम, ठीक है, शास्त्र का विधान उनमें है नहीं, ये बात आई। दूसरा क्या कहा, कादंब अहंकार काम राग बल, इनसे होकर के, इनसे प्रेरित होकर के घोर तप करते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन इन सभी पॉइंट जितने बताए गए राजसी तप में, वो सबको लेना है। इसको क्या बोला जाता है, अनुवृत्ति करना है। कहाँ अनुवृत्ति करना है, छठे श्लोक में। बात समझ रहे हैं ना बात को आप लोग, मतलब पांचवें श्लोक में जो जो बताया वो सब भी तामसी श्रद्धा वालों में रहेगा, ठीक है ना, तामसी श्रद्धा वालों में वो सब रहेगा, किंतु अपना भी कोई एक्स्ट्रा रहेगा तामसी वालों को। तो तामसी वालों में ज्यादा चीजें होंगी, फिर इनमें, इनके पास तो पंचायती रहती है, शास्त्र नहीं रहता है, और 5 चीजों से रहते हैं। लेकिन तामसी वाले तो कुछ आगे ही बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये 5वें श्लोक वाले जितने लक्षण हैं, उन सभी लक्षणों को आप तामसी श्रद्धालुओं में भी ले जाना, ठीक है। ये तो ऑलरेडी है, लेकिन आगे भी कुछ होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है उनमें। अर्जुन ने कहा महाराज क्या एक्स्ट्रा है। भगवान ने कहा, तुमने कहा था ना अर्जुन, श्रद्धयान्विता। बोले हाँ, मैं कहता हूं काम रूप बलान्विता। अर्जुन, ये राजसिक श्रद्धा, इन चीजों जो जितने हैं, काम राग बल, ये सब है, और तामसी में आ जाओ। अन्विता, दूर आते ठाकुर जी, तप करते हैं। ऐसा मत समझना कि ये सब तप नहीं करते, ये तप करते हैं। तो कैसे तप करते हैं, बोले देखिए, हे अर्जुन, राजसी श्रद्धालुओं में जो जो गुण है वो तामसी में आ गए, लेकिन तामसिक स्थिति वालों में तो एक और गजब की चीज होती है। बोले क्या होती है, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्राम मचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान विद्या सुर निश्चयान। ध्यान से समझना इसको। देखिए, जो शास्त्र के विधि निषेध की जो प्रक्रिया है, सदाचार है, उनमें ये लोग होते नहीं है, रहते नहीं है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग शास्त्र के विधि निषेध को लेकर जब साधना करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कष्ट भी उठाते हैं, उसमें कष्ट भी हो ना, लेकिन उस तप को आप सात्विक कहिएगा, ठीक है। बात आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। शास्त्र का आश्रय लेकर, विधि निषेध का आश्रय लेकर यदि कष्ट भी उठाना पड़ता हो, वो कष्ट भी पालन करते हैं, तो समझ लीजिएगा उनकी जो साधना है वो सात्विक मान सकते हैं आप। जैसे संध्या बंदन है, उपवास है, व्रत है, पूजन है, हवन है, यज्ञ है, वंदन है। कभी कभी कष्ट होता है कि नहीं होता है, शारीरिक श्रम तो पड़ता ही है। जैसे वो लोग तप करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन यदि शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं तो समझ लेना इनको सात्विक कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब राजसी जो श्रद्धा है, तामसी श्रद्धा जो है, उनको क्या है, उनकी तो स्थिति ये होती है, वे लोग इस सदाचार को तो तप कहेंगे ही नहीं। उनके लिए अध्ययन कोई तप नहीं है, स्वाध्याय कोई तप नहीं है, सदाचार कोई तप नहीं है, शौचाचार कोई तप नहीं है। यदि इन तपों में कोई बंध रहा है तो समझ लेना कि यह तपस्वी नहीं है उनकी दृष्टि में।
हमारे यहाँ क्या कहा गया, हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसको तप माना है। अध्ययनम तपः, स्वाध्याय भी तप होता है। उनकी दृष्टि से तामसी वालों की जो दृष्टि है वो किसको कहते तप, तो भगवान यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। राजसी वालों की दृष्टि से तप क्या है, बोले देखो दंभ अहंकार काम राग बल से प्रेरित होकर शास्त्र रहित होकर तुम साधना करो, ये राजसी वालों का है। तामसी वालों का कर्षयंत शरीरस्थम। अब ये बहुत प्यारा भाव है भाई। जो ज्यादा शरीर को कष्ट देते हैं ना तपस्या में, उनके लिए भगवान ने कहा साधन सुखद करो, साधो सहज समाधि बलि। क्या कहते हैं भगवान, शरीरस्थम भूतग्रामम कर्षयंत। ये जो भूतों का गांव है, शरीर में स्थित जो भूतों का गांव है, मैं भूतों का गांव इसीलिए कह रहा हूं, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ये पंचमहाभूतों को कहा करते थे भूतों का गांव है भाई। ये भूतों का गांव मतलब क्या है, मतलब भूत समुदाय, पंचमहाभूत भरे पड़े हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। एक कहाँ है महाराज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो कहते हैं शरीरस्थम। गीता को ध्यान से देखिए, शरीरस्थम भूतग्रामम कर्षयन्तः। हा हा हा, कहते हैं शरीर में स्थित, शरीर में है, बाहर वाले को आप थोड़ी कष्ट दे रहे हो भाई, वो तो दे भी नहीं सकते आप। तो भीतर रहने वाले जो पंच महाभूत है, ये बेचारे आप में पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। कैद है, हम में कैद है कि नहीं है, है। अब उनका क्या कर रहे हैं आप, हैं? वो पंच महाभूतों को क्या कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कर्षयन्तः। ये देखो बहुत ध्यान से सुनना, कर्षयन्तः, ये भूत समुदाय को आप कष्ट दे रहे हो। यदि घोर तप कर रहे हो ना, ये असुर लोग, तामसी वाले लोग शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। मतलब कष्ट क्या देते हैं, निचोड़ लेते हैं महाराज शरीर को। भगवान से पूछा महाराज बताओ तो सही, ये किस कैटेगरी में आते हैं लोग। पहले वाले को तो आपने कहा था ए जनाः कामराग बलान्विता, बड़ा लंबा विशेषण दे दिया था आपने। शास्त्रभीतम कामराग बलान्विता, सब आपने लंबा विशेषण दिया था। पर आप यहाँ कौन सा विशेषण देना चाहते हैं जो तामसी श्रद्धा वाले हैं। तो भगवान ने कहा इनको तो एक ही विशेषण काफी है। कौन सा विशेषण है, अंडरलाइन करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, अचेतसः। अचेतसः, अचेतस का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, जो अविवेकी है, मूर्ख है, जिसको हम आजकल की भाषा में कैसा बेवकूफ है। एकमात्र विशेषण, बोले शरीर को एकदम कष्ट देते हैं, कि शरीर को ही नहीं दे रहे, भूतग्रामम, पंचमहाभूतों को जो कष्ट दे रहे हैं, ये सब अविवेकी लोग हैं। इस प्रकार के तप का कर्ता कौन है, अचेतसः। भाष्य में स्पष्ट कर दिया है भगवान शंकराचार्य ने, अविवेकिनः। कोई चिंतन मनन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, परिणाम पर दृष्टि नहीं है। दुनिया ने कह दिया अरे भाई तुम तो बहुत बड़े हो, चढ़ जाओ सूली पर, उस पर चढ़ जाओ ऊपर। बोले महाराज क्या होगा ऊपर चढ़ेंगे, तुम्हें तुम्हारी वाह वाह होगी भाई, चढ़ जाओ बस। चढ़ गए, क्यों चढ़ गए, कष्ट हो रहा है ऊपर चढ़ने में, और कहते हैं कि वाह वाह होगा ना। ये मूर्ख लोग हैं, बिना विचारे, परिणाम पर दृष्टि नहीं, साधना करते हैं करो। और कभी कभी तो मुझे लगता है ऐसे तामसी प्रवृत्ति के लोग कान के भी कच्चे होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बिना विचारे उनकी बात मान लिया। तो कंस को देखो जरा, कंस डरते हुए आ रहा था राज दरबार में। कब आ रहा, कब आया, जब उसके हाथ से छिटक कर योग माया
आकाश में जाकर कहती है मुझे क्या तू मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। डरा हुआ था, राज दरबार में गया और उसके राज दरबार वाले क्या कहते हैं, बोले महाराज आपको क्या डरना है, आप जैसे महापुरुष किमुद्यमयी करिष्यन्ति देवा समर भीरव, ये देवता लोग कौन सा बड़ा काम करेंगे, ये तो बड़े डरपोक हैं। शिव कैलाश में छिपता है, विष्णु क्षीर सागर में छिपा रहता है आपके डर के कारण। ऐसे चापलूस वालों ने उनको बड़ा चढ़ा के कर दिया। अरे ओ हाँ ऐसा हूं मैं, अरे आप तो बहुत महान तपस्वी है, पूतना को भेज दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, शरीर को मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को कष्ट देना, अपने आप को कष्ट देना, दूसरे की बातों पे आ जाना, ये सब तामसी लोगों की निशानी है। आप लोग कई बार अनुभव किए होंगे। कोई कहते हैं ना भाई रेत में घुस जाओ, तुम रेत में, कुंभ मेले में कई बार आप लोगों ने दर्शन किया होगा, जाइए मजा आता है। कई बार का हर प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है वहाँ रेत में, और ऊपर तक छाती तक रेत, रेत हो गया। अब महाराज रेत डाल दिया, बहुत बड़े तपस्वी है, और आप जानते हैं केवल ऊपर केवल मुंडी दिखाई दे रही है, लेकिन मुंडी के आगे एक चद्दर है, चद्दर में नोट है, पैसे हैं, तो उनकी दृष्टि साधना पर नहीं हो रही है। कितना चढ़ावा आया है, कौन कौन चढ़ा के जा रहा है। प्रिय स्वजनों, इन बातों पे आप विचार करिएगा। आप लोगों ने देखा होगा ये अलग अलग वैरायटी वाले जो होते हैं ना कुंभ मेले में, लोग भी वहां ज्यादा लोग चले जाते हैं महाराज। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे जो तमाशा जो करने वाले हैं उनके पास लोग भी बहुत लोग जाते हैं, भीड़ लगती है महाराज। ये फॉरेनर जो होते हैं ना, और कैमरा टीवी सब लेके वहाँ कैमरा इत्यादि लेकर वीडियो इत्यादि बनाते हैं, तो कभी कभी तो मुझे लगता है इन दोनों में अविवेकी कौन है, दिखाने वाले हैं कि देखने वाले हैं। कई बार होता है ऐसा, किसको आप अविवेकी कहेंगे। तो लोक मान्यता का आधार लेकर के प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, लोभ के कारण आदमी स्वयं को बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बर्बाद। एक जगह मैंने देखा था, सुना था महाराज, वहां के जो बाबा है ना, उनका नाम है ठड़ेश्वरी बाबा। हमेशा ठाड़े रहते, खड़े रहते हैं। अरे भैया कौन सा शास्त्र में लिखा है कि तुम हमेशा खड़े रहो? ये तो कहीं लिखा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। भूतग्रामम शरीरस्थम कर्षयंत, बोले शरीर को कष्ट दे रहे हो। तो केवल शरीर को कष्ट देने वाला, याद रखना। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं, शरीर यदि कहेगा, आपका शरीर धर्म का साधन है, और शरीर को ही आप इतना कष्ट देने लगोगे, धर्म का साधन नहीं कर पाओगे। कई लोगों का तो मुझे कभी कभी लगता है एक सप्ताह में 9 व्रत होते हैं, कई लोगों के 7 दिन का सप्ताह 9 व्रत होते हैं महाराज। पता नहीं कैसे निभाते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, कल भी व्रत, परसों भी व्रत, ए व्रत ओ व्रत, और गैस एसिडिटी से परेशान हो रहे हैं, खाने और भूख भी लग रही है, व्रत है महाराज, हम तो खाएंगे नहीं। भगवान ने कहा था कि ऐसे रहो तुम। सोचिएगा जरा, भगवान कहते हैं ऐसा तप मत करो, क्योंकि ऐसा करके आप किसको कष्ट दे रहे हैं? पंच महाभूतों को। ध्यान देना, पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हे अर्जुन, केवल वो नहीं है, उनके अधिष्ठात्री देवता भी वहां रहते हमारे भीतर। उन देवों का भी तो अनादर कर रहे हो तुम। एक बात मैं कहूं, आप लोग भागवत जी की कथा सुनते हैं, भागवत जी में तो ऐसा कहा गया है महाराज, भगवान की पूजा के अनेक स्थान है, अनेक स्थान है ठाकुर जी की पूजा के। क्या कहा है? ब्राह्मण में पूजा करो, पूजा करनी चाहिए, अग्नि में पूजा करनी चाहिए, गाय में पूजा करनी चाहिए, वैष्णव में पूजा करनी चाहिए।
यहां तक वर्णन आया है, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा में पूजा करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी पूजा की प्रक्रिया है। आग में हवन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, गाय को घास खिलाएं, सूर्य को जल दें, हैं? ये है पूजा की प्रक्रिया। मतलब उनका भी पोषण करें। जब हम आप दे रहे हो देवताओं को, तो देवताओं का पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भगवान कहते तुम अपना क्यों पोषण नहीं कर रहे हो? अपने को क्यों कर्षयंत्र बना रहे हो? भगवान कहते अपने शरीर को कष्ट देके साधना मत करो। एक प्रश्न यहां उठ सकता है, बोले क्या? भगवान ने क्या कहा? आत्मा में भी भगवान की पूजा करें, ऐसा भागवत में आया। आत्मा में भगवान की पूजा, ऐसे अन्य शास्त्रों में भी आया है। तो उसको क्या बढ़िया बात कहते हैं, भगवान उद्धव को कहते हैं भोगई आत्मनि मन्यते। महाराज, आत्मा की पूजा शरीर में कैसे होती है? कहते हैं शरीर के लिए जो उचित भोग है, जिससे कि शरीर ठीक ठाक जीवित रहे, वो भोग देना, ये शरीर की पूजा है, ये आत्मा की पूजा है। समझ रहे हैं ना? शरीर को उचित भोग देना, ये आत्मा की पूजा है। शरीरस्थम, शरीर में स्थित आत्मा की पूजा है। लेकिन एक भगवान कहते हैं ये जो तामसी लोग होते हैं ना अर्जुन, केवल शरीर के को कष्ट देते हैं और शरीरस्थ पंच महाभूतों को बहुत कष्ट देते हैं। फिर कह दूं, पंच महाभूतों के जो अधिष्ठात्री देवता है उनको भी कष्ट देते हैं, अनादर करते हैं। अधिष्ठात्री देवता तो समझते ना? जैसे आप कहेंगे सागर, भगवान राम ने धनुष बाण निकाला सागर के सामने, तो सागर क्या लेके आया? फूल, रत्न इत्यादि लेके राम भगवान की पूजा करता है, ये तो आप सुनते हैं। तो क्या सागर आया तो भगवान की पूजा क्या लहरों ने किया? सागर के जल ने किया? समुद्र ने किया? बोले नहीं, समुद्र के रूप में, समुद्र में एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं, सभी सागर के देवता माने गए, इनको अधिष्ठात्री बोलते हैं भाई। तो उसी तरह से पंच महाभूतों के अधिष्ठात्री देवता हमारे भीतर मौजूद होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, एक होते हैं समष्टि देवता, थोड़ा शब्द पकड़ना, और एक होते हैं व्यष्टि देवता। तो पंचभूतों के जो अधिष्ठात्री देवता है, समष्टि के रूप में तो बाहर दिखाई देता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो बाहर जो दिखाई दे रहा है, ये पंचभूतों के क्या है? ये समष्टि देवता है। लेकिन उनका ही भीतर हमारा अंश है कि नहीं है? क्षिति जल पाव का गगन समीरा, इस शरीर में है। तो हम लोग क्या कहेंगे? व्यष्टि रूप से पंच महाभूतों के देवता शरीर में है। समझ रहे हैं ना बात को? समष्टि रूप से जगत में है और व्यष्टि रूप से शरीर में है। तो शरीर को यदि आप कष्ट दे रहे हैं तो पंच महाभूतों के अधिष्ठात्री देवताओं को कष्ट दे रहे हैं आप। और पूजा क्या क्या? सात्विक पूजा, देवान यजन्ते, देवताओं की पूजा करनी है। लेकिन आप देवताओं को कष्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो क्या सात्विक श्रद्धा बनेगी? ये तामसिक श्रद्धा होगी। ये तामसी लोग उन्हें कष्ट देते हैं। क्यों महाराज? ये अविवेक होते हैं। भगवान से पूछा, महाराज ये केवल शरीर को ही कष्ट देते, पंचभूतों को ही कष्ट देते हैं कि और भी कुछ करते हैं? बोले क्या बताएं अर्जुन, ये जो एक बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। शायद भगवान ने कहा होगा पंचभूतों को कष्ट देते हैं, यहां तक तो थोड़ा बहुत चलो जानते नहीं है, लेकिन मुझे भी कष्ट देते हैं। अरे महाराज आप क्या बोल रहे हो? अरे ये लोग तपस्या कर रहे हैं, आपको क्या कष्ट हो रहा है इसमें? भगवान कहते माम च, देखिए क्या बढ़िया बात कही ठाकुर जी ने, माम च एव अंतः शरीरस्थम। समझ रहे हैं ना? तान विद्धि असुर निश्चयान, माम च, मुझे भी कष्ट देते हैं, ये लिखा है ठाकुर जी ने। माम च एव, बड़ा आश्चर्य होता है परमात्मा, ये तो आपको कष्ट दे रहे हैं, हमारे लिए बड़ा दुखद आश्चर्य है।
दुख देने वाला आश्चर्य है। आपको भी कोई कष्ट दे सकता है क्या? अरे आप तो सबके भीतर साक्षी रूप में बैठे हैं, भीतर बैठकर शायद टुकुर 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 देख रहे होंगे, क्योंकि आप तो साक्षी है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। फिर आपको पीड़ा पहुंचेगी कैसे? ये तो आप यूं ही तो नहीं बोल रहे हैं। आपको कैसे कष्ट होगा? क्योंकि आप तो सबके भीतर तो हैं, लेकिन असंग रूप से हैं। तो भगवान ने कहा माम च एव अंत शरीरस्थम, मैं भी तो शरीर में ही हूं। माम कहाँ है? अंत शरीरस्थम, तुम्हारे शरीर के भीतर मैं ही तो बैठा हूं। तुम जो खाते हो मेरा ही तो पोषण हो रहा है। कई किस रूप में? गीता 15वां अध्याय पढ़ चुके हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही तो बैठा हूं भीतर। और सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके भीतर मैं बैठा हूं। हे प्यारे अर्जुन, तो मुझे भी तो कष्ट हो रहा है। माम चैवांत शरीरस्थम कर्षयंत, मुझे भी शरीर के भीतर बैठे हुए मुझ परमात्मा को भी ये कष्ट दे रहे हैं। कर्षयंत, मुझे रगड़ रहे हैं। कर्षयंत का अर्थ रगड़ रहे हैं लोग। फिर पूछा प्रभु एक बात बताओ, वेद में एक मंत्र आया असंगोयम पुरुषः। अरे भाई, जो परमात्मा पुरुष है वो तो असंग है। और आपने भी गीता में अपना स्टेटमेंट दिया था, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे किसी कर्म का लेप नहीं लगता। तो सरकार एक बात बताइए, आप बोल रहे हो कि आपको कोई कष्ट दे नहीं सकता क्योंकि मैं असंग हूं, फिर कष्ट देने का तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे कष्ट मिल रहा है? क्योंकि आप तो असंग रूप में विराजे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, इसको समझने के लिए थोड़ा भाष्य पे ध्यान दीजिए। आपके पास जो मोबाइल में आया होगा हमारे आदरणीय पोद्दार जी के द्वारा, वो देख लीजिए। शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, मुझे कष्ट कैसे दे रहे हैं। देखो भगवान को कष्ट कब हो रहा है, देख लो। भगवान कहते हैं नारायणम कर्षयन्तः मद अनुशासना अकरणम एव मत कर्षणम। क्या सौंदर्य है महाराज। कहते हैं अर्जुन, मैं जो चाहता हूं वह वो नहीं करते, भीतर मैं बैठा हूं। भगवान को कष्ट किस बात का हो रहा है? मैं जो चाहता हूं ऐसा वे जीव नहीं करते हैं, यही मुझे कष्ट देना है। समझ रहे हैं ना? बहुत ध्यान से समझना। देखिए क्या कई बार एक उदाहरण के आधार पर समझाऊं। हमारे से जो श्रेष्ठ है वे लोग हमसे जो चाहते हैं, यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो उनको कष्ट देना हुआ कि नहीं हुआ? सोचिएगा जरा। मेरे आपके कोई आपके बालक हैं, आपके संतान हैं। आपके मन में विचार है कि मेरे संतान इस रास्ते पे चले, सदाचार का पालन करे। यदि वे लोग इस प्रकार का नहीं करते, दुराचारी होते हैं, तो आपके शरीर को तो आके डंडा नहीं मार रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा करने से आपको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके अनुसार नहीं चलते हैं तो आपको कष्ट होता है। तो भगवान कहते हैं यही तो उनका कष्ट देना है। क्यों और क्या कष्ट हो सकता है? अरे आपसे वे बड़े हैं, आप उन्हें और क्या कष्ट दोगे? जरा सोचिए। यदि ज्यादा कष्ट देने की कोशिश करोगे तो आपकी तो आपको क्या बोलते हैं ना, पिद्दी निकालने क्या बोलते हैं, छठी का दूध याद दिला देंगे महाराज। बड़े हैं वो। यदि वे बड़े हैं तो समर्थ भी हैं। बड़े हैं इसका मतलब कमजोर नहीं है। आप उनका कर क्या पाओगे? किंतु हम जो उनकी अवज्ञा करते हैं, उनका कहा हुआ नहीं मानते हैं, यही उनको कष्ट देना है, अपमान है उनका। मद अनुशासना अकरणम एव कर्षणम, मैं जो नहीं चाहता आदमी ऐसा करने लगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन,
यही मुझे कष्ट देना है। निश्चय तू जान, इस प्रकार के जो लोग हैं वो कौन है? आसुर। क्या बोलते हैं भगवान? देखो, तान विद्धि आसुर निश्चयान, निश्चय रूप से उनको आसुर जान। ऐसे अविवेकियों को तू असुर समझ। इस तरह से परमात्मा एक तरह से नाराजगी दे रहे हैं। बोले क्या नाराजगी दे रहे हैं? अरे भैया तुम इतने पढ़े लिखे हो, मुझे क्या पसंद है तुमको मालूम है कि नहीं है? तो कहा प्रभु आप बता दीजिए आपको क्या पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन मुझे पसंद है। जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहता हूं, मन को निर्मल बनाते नहीं है। ये भगवान को कष्ट देना है। वो भीतर ही बैठकर देख रहे हैं। भगवान बार बार कहते हैं मेरा स्टेटमेंट पढ़ लो। क्या? मुझे निर्मल मन पसंद है, लेकिन मन कलुषित बना के रखते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र प्रिय नहीं है, लेकिन वही मन में रखते हैं। इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं इससे मुझे कष्ट होगा। मैं तो भीतर बैठा हूं, मुझे कष्ट होने का मतलब मेरे अनुसार तुम नहीं चल रहे हो। तान विद्धि, ऐसे लोगों को तू जान। कैसे लोगों को? बोले अचेतसः, अविवेकियों को। वो महामूर्ख लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं ये लोग। इनको जान। क्या जाने? कथम विद्धि आसुर निश्चयान विद्धि। हे अर्जुन, ये आसुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इनको तामसी जान। समझ रहे ना? ये तामसी लोग हैं। अरे उनको इतना भी समझ नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या प्रीति लगती है, क्या अप्रीति होती है। अरे भाई ये सनकी स्वभाव वाले होते हैं, आसुर है। हाँ, भगवान को सताने वाला काम करते हैं, इसलिए इनको आसुर समझ लो, असुर समझ लो। ये सब क्या है? ये तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। देखो भाई एक बात और कहूं यहां, तो यहां राजसिक और तामसिक की चर्चा भगवान ने करी। 5वें में राजसिक और 6ठे में तामसिक। समझ रहे हैं ना? और राजसिक वाले सारे गुण तामसिक में आएंगे, और तामसिक में एक और आएगा अविवेक। महामूर्ख लोग वो करते क्या है? शरीर को भी कष्ट देते हैं और शरीरस्थ उस परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। राजसिक श्रद्धा 5 चीजों की प्रेरणा से है, और तामसिक श्रद्धा में क्या है? तम है। तामसिक मतलब तम है। तम मतलब अंधकार। और ध्यान देना, अंधकार से घिरा हुआ है, तो अंधकार से, तमोगुण से घिरा होने के कारण अविवेक उसका रिजल्ट होता है। अविवेक आएगा। इसलिए भगवान क्या कहते? अचेतसः, अविवेकी। और याद रखना, तमोगुण का परिणाम अविवेक होना ही चाहिए। होता ही। तो उस अविवेक की अभिव्यक्ति फिर कैसे करें? अविवेक की अभिव्यक्ति कैसे हो? उसका एक्सप्रेस हो रहा है कैसे? तो भगवान कहते हैं अविवेक की अभिव्यक्ति शरीर को सताना और मेरा अपमान करना। बात समझ रहे हैं ना? अविवेक कैसे दिखाई दे रहा? उनकी मूर्खता कैसे दिखाई दे रही है? भगवान कहते हैं उनकी मूर्खता है, अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं और शरीर के भीतर रहने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। और परमात्मा को कष्ट देने का मतलब, परमात्मा को जो अच्छा नहीं लगता उसको करना, जो भगवान को अच्छा लगता है उसको नहीं करना। ये बात समझ रहे हैं ना? अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपके गुरुजी आपके घर आ रहे हैं, तो आपको पहले से क्या सोचता है, विचार करते हैं हमारे गुरुजी को कौन सी चीज अच्छी लगती है। आज भोजन करने गुरुजी आ रहे हैं ना, गुरुजी को कौन सा साग, कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, आप उसकी व्यवस्था करते हो कि नहीं करते? अरे भैया हमारे गुरुजी जब आएंगे ना, ये रास्ते में जो ये गंदगी है ना, पसंद नहीं करते, इनको हटाना है। हटाते हैं कि नहीं हटाते? हटाते हैं। अरे हमारे गुरुजी आएंगे, पैंट शर्ट पहनने में वो अच्छा नहीं मानते, चलो धोती कुर्ता पहन के बैठेंगे।
जो जो गुरु जी को अच्छा लगता है आप उनको स्वीकार करते हो, जो जो गुरु जी को अच्छा नहीं लगता वो हटाते हो। तो भगवान कहते हैं हमारे हमको भी तो देखो, तुम्हारे भीतर मैं बैठा हूं, मैं प्रसन्न कब रहूंगा? जो मुझे अच्छा लगता है उसको स्वीकार करो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसको हटा दो। लेकिन तुम गलती ये कर रहे हो, जो मुझे पसंद है उसको तो कर नहीं रहे हो, जो ना पसंद है उसको बार बार किए जा रहे हो। यही मुझे कष्ट देना है। देखो ये है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को पीड़ा किस बात की होती है? आप पूजा न करो, शायद ठाकुर जी इतने पीड़ित नहीं होते हैं। आप उनका भले ही नाम न जपो, शायद ठाकुर जी कहेंगे चलो कोई बात नहीं, नहीं जपता है। लेकिन ये तो विचार करो भगवान को पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इसका विवेक करके पसंद वाला करो, नापसंद वाला छोड़ो, तो भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान के उल्टा काम किया तो भगवान कहते मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं। मैं केवल इतना कहूंगा प्रिय स्वजनों, इन श्लोकों को स्मरण में रखिएगा। भगवान कैसा तप चाहते हैं आपसे। मैं इसका इन श्लोकों को पूरा भी कर रहा हूं, समय भी कुछ संकेत करता हुआ लग रहा है मुझे। मतलब एक याद रखने की चीज बता रहा हूं आपको। भगवान हम सब से कैसा तप चाहते हैं इस श्लोक में स्पष्ट हो जाना चाहिए अब। और शारीरिक, वाचिक, मानसिक, मैंने कहा था ना कि तप को बताने के लिए परमात्मा कैसे, देखो ये छठे अध्याय में तो बहुत विस्तार से चर्चा है। शरीर का तप क्या है, मन का तप क्या है, वाणी का तप क्या है। तप पर तो भगवान ने इतनी लंबी व्याख्या दी है, मैंने पहले दिन भी बताया था। भगवान ने 8 श्लोकों का प्रयोग किया है तप को बताने में। अभी यहां 5वां और 6ठा, ये 2 श्लोक राजसी और तामसी तप को बताने में किया, और आगे 14 से लेके 19 तक भी तप को बताने में करेंगे। तो कहने का मतलब यह है तप की स्थिति का स्पष्ट हुआ। इसलिए अधिक शरीर को कष्ट देके भजन करना नहीं है और भगवान को भी कष्ट नहीं देना है, क्योंकि ठाकुर जी भीतर बैठे, उनका अनादर मत करो। अपने भीतर के ईश्वर का भी अनादर मत करो और दूसरे के भीतर के ईश्वर का भी अनादर मत करो। इसके बावजूद, ये दोनों श्लोकों को समझने के बावजूद, यदि हम अपने ही ढंग से तप की परिभाषा गठित करें और अपने ही मनमाने ढंग से तप करें तो कहां तक तर्कसंगत हो सकता है, ये आपके चिंतन के ऊपर छोड़ता हूं मैं। आप लोग इसका चिंतन करो। हम मनमाने ढंग से स्थापित करके अपने ढंग से तप करें तो ये भगवान को इष्ट नहीं है। शास्त्र विहित हो, बस ये है अति शरीर को कष्ट मत दो। तो राजसिक तप में, मैं इसको कंक्लूजन कर रहा हूं, राजसिक तप में भगवान ने, राजसिक श्रद्धालुओं का जो तप होता है वो शास्त्र तो वहां रहता नहीं, अशास्त्र विहितम घोरम, घोर तप करते हैं। और कैसे तप करते हैं? दंभ, अहंकार, काम, राग और बल, इनकी प्रेरणा से वो तप करते हैं, मतलब दिखावा इत्यादि रहता है। यह है राजसी श्रद्धालुओं का तप। तामसी श्रद्धालुओं का जो तप होता है वो करते क्या है? ये ऊपर के तो सब आएंगे, ये 5 चीज आएंगे और शास्त्र भी नहीं रहेगा वहां, लेकिन और क्या चीज आएगा? बोले ये लोग अविवेक महामूर्ख होते हैं, तो महामूर्खता के कारण अपने शरीर को कष्ट ही देते हैं और शरीर के भीतर बैठा हुआ मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। और उनको, हे अर्जुन, उन अज्ञानियों को, उन अविवेकियों को, उन मूर्खानंदों को तुम असुर समझ लो। ये तामसी तप है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, इस प्रकार तुम लोग तप के बारे में सोचो। और आगे फिर अब मैं, भगवान आगे कहेंगे, इसका केवल एक हिंट दे दूं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने राजस और तामस तप के बारे में कुछ संकेत में बता दिया है, अब मैं तुमको आगे बात रखता हूं। अब मैं 4 विषयों को लेकर के त्रिविध सत्ता का किस प्रकार से इन 4 विषयों पर प्रभाव पड़ता है, किस किस पर? आहार, यज्ञ, तप और दान पर
सात्विक राजस तामस श्रद्धा का कैसे असर होता है अथवा इनमें किस प्रकार से ये घटित होते हैं, ये भगवान अब कल के प्रसंग में कहेंगे। कल हम लोग इसका चिंतन करेंगे। आज की चर्चा को विराम दें उससे पहले एक